नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सबका स्वागत है। देखिए, अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं जो हमें अक्सर परेशान करते हैं, है ना? कैन, कुड, मे और माइट, ये चार ऐसे ही शब्द हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इनके सारे कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर देंगे। चलिए, एक बहुत ही आम सिचुएशन से शुरू करते हैं। कैन आई कम इन बोलना सही है या फिर मे आई कम इन? और इट मे रेन और इट माइट रेन में आखिर फर्क क्या है? अगर ये सवाल आपके भी दिमाग में घूमते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम मॉडल्स के कुछ सुनहरे नियम जानेंगे, फिर एक एक करके कैन, कुड और मे वर्सेस माइट को समझेंगे, और अंत में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, ये देखने के लिए कि हमने कितना सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कैन, कुड, मे और माइट की गहराइयों में जाएं, चलिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। बस 3 बहुत ही आसान से नियम हैं जो इन सभी शब्दों पर लागू होते हैं। इनको समझ लिया तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो यही जीत ली। तो ये रहे वो 3 गोल्डन रूल्स। पहला, इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, जैसे कैन गो, कभी कैन वेंट नहीं। दूसरा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई, यू, ही, शी, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन भी ठीक है, शी कैन भी ठीक है। और तीसरा, ये बेचारे कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ एक मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। बस इतना ही। चलिए अब इन्हीं नियमों को दिमाग में रखते हुए हमारे पहले मॉडल वर्ब कैन को समझते हैं। कैन को समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला है क्षमता, मतलब एबिलिटी, चाहे वो शारीरिक हो या दिमागी। और दूसरा है अनौपचारिक अनुमति, यानी इनफॉर्मल परमिशन, जब हम दोस्तों या परिवार वालों से कुछ पूछते हैं। उदाहरण से ये बात और साफ हो जाएगी। देखिए, जब हम कहते हैं आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये हमारी शारीरिक क्षमता है। जब हम कहते हैं शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ये उसकी दिमागी काबिलियत है। और जब आप अपने दोस्त से कहते हैं कैन आई यूज योर पेन, तो ये हुई इनफॉर्मल परमिशन। अब बारी आती है कुड की। इसे आप कैन का पास्ट टेंस भी कह सकते हैं, या फिर कैन का ज्यादा पोलाइट, ज्यादा विनम्र रूप भी मान सकते हैं। कुड हमें या तो बीते हुए कल में ले जाता है या हमारी बातों में और ज्यादा तहजीब ले आता है। यहाँ भी 2 मुख्य इस्तेमाल है। पहला, बीती हुई क्षमता बताने के लिए, मतलब पास्ट एबिलिटी, कोई काम जो हम पहले कर सकते थे। और दूसरा, एक विनम्र निवेदन के लिए, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट, खासकर जब हम किसी बड़े या अजनबी से बात कर रहे हों। उदाहरण देखिए, When I was young, I could run 5 kilometers. ये हमें अतीत की बात बता रहा है। और दूसरा, Could you please pass the salt? यहाँ ये एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी पोलाइटनेस दिखानी हो तो कुड हमेशा कैन से बेहतर चॉइस है। अच्छा जी, अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, मे और माइट का चक्कर। पर यकीन मानिए, ये सिर्फ संभावना यानी पॉसिबिलिटी का एक मजेदार खेल है, और आज हम इसके सारे नियम सीख लेंगे। इस कंपैरिजन को देखिए, सारी कहानी यही है। मे का इस्तेमाल हम 2 जगह करते हैं। एक तो फॉर्मल परमिशन के लिए, जैसे स्कूल या ऑफिस में, मे आई कम इन सर। और दूसरा, जब किसी चीज के होने की संभावना ज्यादा हो। मान लीजिए आसमान में काले बादल हैं, तो हम कहेंगे इट मे रेन टुडे। दूसरी तरफ माइट का इस्तेमाल तब होता है जब संभावना बहुत ही कम हो। अगर आसमान एकदम साफ है, तब हम कहेंगे इट माइट रेन। ये चार्ट तो इसे और भी आसान बना देता है। आप ऐसे सोचिए कि मे का मतलब है लगभग 60% चांस, और माइट का मतलब है सिर्फ 20% चांस। ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। मे यानी मजबूत संभावना, और माइट मतलब बहुत ही कमजोर संभावना। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट एक ही स्लाइड में समेट लेते हैं, ताकि सब कुछ हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये रही आपकी चीट शीट। इसे आप बाद के लिए सेव भी कर सकते हैं। एक लाइन में कहें तो कैन मतलब ताकत, कुड मतलब विनम्रता, मे मतलब ज्यादा संभावना, और माइट मतलब बहुत ही कम संभावना। देखा कितना सिंपल है। अब बारी है ये देखने की कि हमने कितना सीखा है। तो अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। पहला सवाल, यहाँ पे हिंट है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र निवेदन। जरा सोचिए, जब हम बहुत ही पोलाइटली किसी से मदद मांगते हैं तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? दूसरा सवाल, यहाँ पर कीवर्ड है एबिलिटी, यानी क्षमता। अपने काबिलियत बताने के लिए सबसे सही मॉडल कौन सा है?
याद कीजिए। तीसरा सवाल, सिचुएशन ये है कि आसमान में बादल है, यानी बारिश का हाई चांस है। तो कौन सा मॉडल यहाँ हाई चांस को दिखाता है, 60% वाला या 20% वाला? और ये रहा आखिरी सवाल। यहाँ बात हो रही है एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की, जैसे दोस्तों के बीच होती है। तो आप अपने दोस्त से नोटबुक कैसे मांगेंगे? चलिए अब जवाब देखते हैं। पहले में आएगा कुड, क्योंकि ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। दूसरे में कैन, क्योंकि ये एबिलिटी की बात है। तीसरे में मे, क्योंकि बादलों की वजह से हाई चांस है। और चौथे में कैन, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। उम्मीद है आपके सारे जवाब सही होंगे। बधाई हो, इन चारों ट्रिकी मॉडल्स को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो अब दूर हो चुका है। अब आप इनके इस्तेमाल में एक एक्सपर्ट बन चुके हैं। पर हाँ, एक सबसे जरूरी बात, समझना तो सिर्फ पहला कदम है। असली मास्टरी तो तब आएगी जब आप इन शब्दों को अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की टू मास्टरी। और ये सीखने का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगली मास्टर क्लास में हम शुड, मस्ट और ऑट टू जैसे शब्दों को समझेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और जानने की इच्छा बनाए रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं।